वो सब क्यों सोच रही हो, तो आराम से चलो ना। तो वीडियो को पूरा देखना। वैसे मैं ये बहुत कम बोलता हूँ क्योंकि वर्कआउट के अंदर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या है? ओह मम्मी आज तो जिम जा रही हो। पापा भी जा रहे हैं। पापा तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं अब। थकना नहीं है मम्मी, अभी तो कार्डियो करेंगे अपन। आपको तो पता है ना, स्टार्ट करना है। ये रहा इसका दबाओ। इसका? हाँ दबाओ। हाँ आप देखो, अब जब ये शुरू होगा ना, आपको धीरे कदम चलाने से पापा चला रहे हैं, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करो एक बार और। 3 2 1 होगा, पकड़ी रहो आसपास, नहीं इधर पकड़ी रहो, स्टार्ट होगा। चलो चलाती जाओ। हाँ चलाती जाओ। नहीं पकड़ेंगे अब हम। हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप करना है तो इसको खींच देना। इसको? हाँ इसको जैसे खींच दोगी स्टॉप हो जाएगा। हो रहा है सही? इससे स्पीड बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे करके ही बढ़ेगी, बहुत स्लो बढ़ेगी। ठीक है, ये तो बहुत धीरे चल रही है। हाँ तो अभी तेज करो ना, तो स्पीड बढ़ाओ। बड़ा है इससे? हाँ एक बटन उसको पकड़ के करो, पहले उसको पकड़ लो, आप इसको पकड़ लो। हाँ अच्छा यहीं से कर सकते हैं? हाँ बड़ा है? एक दवा और एक से कुछ नहीं होगा, और बढ़ा दीजिए तो बहुत ही कम बढ़ेगा, और बढ़ाओ। हाँ पर अभी सेफ्टी के लिए ना पकड़े रहो, जैसी आदत लग जाएगी ना ज़्यादा तब चलना। पास में भी पकड़ सकती हो, इधर भी पकड़ सकती हो। चलते जाओ चलते जाओ। उसमें देखो मोबाइल में वो स्पीड में चलता है, वो उधर गिरते हैं एकदम। हाँ वो बहुत तेज रहते हैं। तो आप वो सब क्यों सोच रही हो, तो आराम से चलो ना। वो इनके इसीलिए नहीं आते थे चक्कर में, बहुत बुरे गिरते हैं इससे। नहीं गिरोगे आप। फोटो को देखा इतनी दूर तक। क्या हो गया? पापा चल रहे हैं 5 पे। अभी नहीं अभी वही नॉर्मल रखो। मम्मी ने पहले बोला कि आज हम केवल 1 पे ही चलेंगे स्पीड पे, और 10 मिनट बाद सीधा 5 साढ़े 4 पे 4.6 4.7। और फिर मम्मी बोल रही है कि पापा कितने पे चल रहे हैं, हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे उतने पे। कितने पे चल रहे थे? मैं 6.3 तक पहुंच गया था। हाँ तो हम भी पहुंच जाते, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं चले। अरे हाँ मम्मी तो 10 पहुंच सकती थी, बढ़िया। नहीं धीरे धीरे हाँ एकदम से स्पीड कम करा। अब बगीरा शिकायत करेगा कि कहाँ थी आप। चलो 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 चलो। ले गया। ये दुपट्टे में क्या है यार? क्या मिलता है वो दुपट्टे में? शेडो? क्या शेडो दुपट्टा ले इससे। ओए दुपट्टा ले। देखो कैसे कर। ओ पैकिंग BCAA Pro फॉर माई इंट्रा वर्कआउट। क्या होता है ना, वर्कआउट के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिस वजह से हमारा काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के क्रैम्प आने लग जाते हैं।
एंड इस BCAA की एक खास बात है कि इसके अंदर 1168 mg इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो कि आपको वर्कआउट के दौरान कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्प करता है। इसकी हर एक सर्विंग में 7 ग्राम BCAA है, जो कि रिच इन एमिनो एसिड्स है, जो आपके मसल सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। कंटेन्स 100% RDO विटामिन C, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अगर आप वेट मेंटेनेंस या वेट लॉस कर रहे हैं तो भी यू कैन कंज्यूम इट। इट हैज जीरो एडेड शुगर, सो अनवांटेड कैलोरीज का कोई स्ट्रेस नहीं। ऑल्सो गाइज, मसल ब्लेज का BCAA रिप्ड इस सेल पर लॉन्च हुआ है। दिस इज मीन फॉर मसल रिकवरी एंड फैट लॉस। एंड एक और चीज गाइज, मसल ब्लेज की सेल अभी भी चल रही है 27 अगस्त तक है, जहां पर बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ऑल्सो आप जब मेरा कोड आनंद30 का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। कोड यूज करना मत भूलना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पूरे सप्लीमेंट स्टैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे आप सभी लोगों से एक बात करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है। अभी जिम के बाद में करूंगा वो आपसे मैं, तो वीडियो को पूरा देखना। वैसे मैं ये बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि वर्कआउट के बाद में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो कि मैं हर जगह देखता हूँ। मतलब बहुत बड़ा इशू है यार ये, मेरे को अब इस बारे में बात करनी है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा माइंडसेट को ना सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेगा। क्या है? I'm just a cynic. Can you give me a minute? 'Cause faith is hard to place when you can fake everything you ever thought you could say. Got trust issues, I'll admit it. Scar tissue to prevent the pain that waits when I look away. So you pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tear me up like roaches. I need honest, only do you. Pinky promise. Look, I've been through some fucking shit, so I'm over it. I'm about to split if you can't commit. I don't wanna see you promise, make your actions fit. I can't trust that you'll be honest and I'm passionate. 'Cause this dating culture, no one takes it serious. We all swipe until our standards are delirious. We all complain that there's no one out there to address. When we look in the mirror, we date the person looking back. You entice the same energy you putting out. So if you're ready to commit, maybe I wouldn't doubt. Don't wanna be a pessimist, but I've been feeling down. 'Cause I don't feel like anybody wants to grow up now. Pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tear me up like roaches. I need honest, only do you. Pinky promise. You get one chance, one opportunity to make a first impression, so impress me and speak truthfully. I'll match your energy if you don't want an enemy. Then be friendly and maybe we can mend some things. Our brain chemistry is taking us to therapy. Our inequities are filling us with jealousy. So get the fuck off your phone when you're next to me. Let's have a real conversation about all the remedies. Anything but checking DMs for your next to be. 'Cause all this access is the true fucking enemy. The grass is greener, right? That should fix everything. But the issue is our damn insecurities. हाँ भाई, पार्टी क्या ऑर्डर किया जा रहा है? आज कुछ नहीं यार, नौजिया सा फील हो रहा है, तो आज कोई ऑर्डर नहीं। आज जो है वो कुछ ठंडा पीने का मन है। झूठ बोल रहे हैं ये भैया ने भी कहा है कि पुरानी उधारी निपटाओ पहले। ये बात सही था। इन दोनों को पकड़ लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि उधारी नहीं निपटा रहे। यस भैया, बचा लो प्लीज। अरे मेरे साथ ही हैं, इनको जाने देना। इनको जाना भैया आप पूरा बिल इनकी सर के खाते में जोड़ देना। इनको धल लो आप। इनका कैमरा ही धल लो, आपका जीवन सफल है।
तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्कआउट के बाद में एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मेरे दिल में बहुत टाइम से आ रही है और आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी मुझे। बात ये है कि मैंने ना कई बार देखा हुआ है लोगों को कि जैसे कुछ कॉमेंट करते हैं, कोई भी इंसान कुछ भी करता है और कुछ इंग्लिश में लिख देता है और उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। कुछ मैंने देखा है रिप्लाई में उसकी इंग्लिश करेक्ट करके उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि भाई पहले इंग्लिश तो सीख ले, तेरे को इंग्लिश नहीं आती गंवार। ऐसा बहुत जगह पे होता है, जिम में हो जाता है कई बार। कोई इंसान जिम में भी छोड़ो, किसी जगह पे कोई नॉर्मल इंसान कुछ बात कर रहा है, उससे गलती से इंग्लिश निकल गई, उसका मजाक उड़ा देंगे। ये ढंग से इंग्लिश तो बोल ले भाई, तेरे को इंग्लिश नहीं आती क्या, गंवार है क्या। बिल्कुल मुझे ये चीज बतानी थी कि इंग्लिश है ना केवल एक लैंग्वेज होती है। जब कोई फॉरेनर हिंदी बोलने की कोशिश करता है और वो नहीं बोल पाता है, हम लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं उसको कि वाओ यार हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम मजे नहीं लेते उसके, मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है। और इंग्लिश से ज्यादा कठिन होती है हिंदी। अगर हमारे ही भाई बंधु सभी लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम में से लोग मजाक क्यों उड़ाने लग जाते हैं यार। हम लोग खुद ही सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे होते। और इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि इंसान इंटेलिजेंट है अगर किसी को इंग्लिश आती है, और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से क्यों ले रहे होते हैं। मैंने देखा है कि हर जगह पे मजाक उड़ रहा होता है, और आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो इस बात से कि हर जगह पे मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। यार इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहा तू, कोई मतलब नहीं बोल पा रहा बात अलग है, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसका ज्यादा मजाक उड़ जाता है। कई बार इंसान है ना कॉन्फिडेंस ही खो देता है इस चक्कर। वो इंसान बोल ही नहीं पा रहा होता, मतलब अगर उसके अंदर स्किल आ भी सकती होगी ना अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने की, वो नहीं बोल पाता क्योंकि उसको पता था बगल वाला मजाक ना उड़ा दे भाई उसका। हम लोगों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर नहीं गलत भी बोल रहा है उसका मजाक उड़ाते में करेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए कि अरे इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। मजाक क्यों उड़ाते हैं यार हम एक दूसरे का। यही चीज हमारे साथ में गलत है। मतलब हम सबसे गलत चीज पता है क्या होती है हमारे साथ में, हम आपस में अपने इंडियंस का ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ गलत चीज हो रही होती है कि अरे ये इंडिया है ब्रो, इंडिया में ऐसे ही होता है, तुम इंडिया। मतलब यार जो रील्स बन रही होती हैं यहाँ पर, मतलब इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बन रही होती है, मान लो बहुत अच्छा सा व्यू आ जाता है इंडिया, तो उस पर लिख देते हैं कि बिलीव मी ये इंडिया ही है। अरे इंडिया ही है, इंडिया खूबसूरत है और इंडिया के लोग भी खूबसूरत है। आप मैंने ये देखा है कि आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, और ये चीज नहीं करनी चाहिए यार। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक्सपो होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कुछ चीज होती है, बाहर का कोई एथलीट आता है ना, उसको ये पागल होकर चीयर कर रहे हैं बिल्कुल कि भाई बहुत बड़ा वो है ये, और पागल हो रहे हैं, भीड़ लग रही है। और उसी लेवल का बंदा जो हमारे इंडिया में होता है, चाहे कोई मतलब मान लो कि प्रो कार्ड होल्डर की बात कर लो, या फिर समझ रहे हो जो उस लेवल के शोज खेलता हो या उस लेवल तक पहुंच चुका हो जो हमारे इंडिया का, उसके लिए इतना पागलपन नहीं दिखा रही होती इंडियन ऑडियंस कभी। कोई भी इंसान बाहर के जितने भी एथलीट्स हैं, ठीक है, वो लोग प्रॉपर पीडीज रॉइड्स इन सब पे होते हैं, कभी उनके पे कोई इंसान जाके कमेंट नहीं कर रहा होता फालतू उनको डिमोटिवेट करने वाले की क्या बोलते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जाके कमेंट करो डिमोटिवेट करने वाले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वाओ यार क्या फिजिक है इस बंदे की, उस बंदे की क्या फिजिक है। फॉरेन के एथलीट्स होते हैं, हमारे इंडिया का एथलीट अगर उनके लेवल तक पहुंच रहा है, जो अपने इंडिया के लिए खेल रहा है, उसके में कमेंट में क्या दिख जाएगा, इंजेक्शन के इमोजी भेज देते हैं सभी लोग। आई एम नॉट सेइंग कि स्टेरॉइड या फिर पीडीज ये सब चीजें बहुत अच्छी बातें होती, बट कोई इंसान जिसकी चॉइस है और जो इंसान इंडिया के लिए खेल रहा है, जो इंसान स्पोर्ट्स खेल रहा है कोई इन सब चीजों के लिए, उसी को आप अपने इंडिया के ही लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे होते उतना। बाहर के एथलीट्स को हमारे इंडियन एथलीट्स से बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर के एथलीट्स को हेट करो या फिर बाहर के एथलीट्स को पसंद मत करो या फिर ऐसा मत करो। मेरे को भी पसंद है बाहर के एथलीट्स, ठीक है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ बाहर के एथलीट्स को भी, और मैं यहाँ के भी एथलीट्स को रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मोस्टली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के एथलीट्स को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे होते। वो उनके पे कमेंट कर देंगे कुछ भी हेट कमेंट करके इंडियन एथलीट्स पे, भाई अरे तू तो भाई ये ले लेके मर जाएगा किसी दिन, तू ये करके मर जाएगा, तू ऐसा तू वैसा। भाई फॉरेन का कोई एथलीट होगा कि फॉरेन के एथलीट्स को फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो फॉरेन के एथलीट्स को भाई व्हाट अ फिजिक, क्या फिजिक है यार इसकी, ये क्या तगड़ा दिखता है, ऐसा ऐसा जो भी कमेंट कर रहे होते हैं। कोई पावर लिफ्टर है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नाम लेता हूँ, लैरी व्हील्स है ना। लैरी व्हील्स को हमेशा हर किसी ने सपोर्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। हमारी इंडियन ऑडियंस कितनी ज्यादा पागल लैरी व्हील्स के लिए। ऑब्वियसली मैं भी फॉलो करता हूँ लैरी व्हील्स को और मैं वीडियोस देखता हूँ, एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि वो बहुत ओपन है अपने सारी चीज़ों को लेके कि आई एम यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग दैट, मैं रोकने वाला हूँ, सब चीज़ें करने वाला हूँ। उधर के लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इवन इंडियन लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, अगर उसी जगह पे हमारा इंडिया का कोई बंदा होता ना, यहाँ पे इंडिया का वो बंदा ये सब चीज़ें कर रहा होता ना, तो उसको जितना प्यार मिल रहा होता ना उतना ही हेट मिल रहा होता कि भाई इसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसके साथ वैसा हो जाएगा, ये चीज़ वो चीज़। मतलब आप समझ पा रहे होगे कि मैं आपसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे इंडियन भाई बंधु को भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपस में हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है। हम इंडियंस है ना इतने पावरफुल है ना कि जितने भी बाहर के एथलीट है ना, जितने भी बाहर के लोग हैं, वो जानते हैं कि इंडिया की कितनी पावर है। बथेरों पूरे देशों के बिजनेस चल रहे हैं हमारे इंडिया में।
हमारी इंडियन ऑडियंस इतनी पावरफुल, तो हम अपने इंडियन जो एथलीट्स हैं उनको तो सपोर्ट करें यार। कोई इंसान इतने बड़े बड़े लेवल पे जा चुका है, कई चीजें कर चुका है, लोग उसको जानते तक नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में। और वही कोई इंसान बाहर कर रहा होता है, हर किसी को पता होता है उसके बारे में। और ये चीज़ आपको भी पता है कि हमारे इंडियन एथलीट्स से ज़्यादा फॉरेन एथलीट्स को ज़्यादा वो दिया जाता है, हाइप किया जाता है, सब चीज़ें की जाती हैं। हमारे इंडिया में भी एक से एक एथलीट है यार, वो भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि कौन इंसान अपना 100% पुट कर रहा है, दिखा रहा है सब चीज़ें अच्छे तरीके से। हमारे इंडिया में भी कर रहे होते हैं लोग। शुरुआत ही इसकी इस चीज़ से करी थी मैंने कि यार इंग्लिश बोलने वाली बात पे मजाक उड़ा देते हैं। ये सारी बातें तो बहुत बड़ी चली गई। हम आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं, अरे तू इंग्लिश तो सीख ले, इंग्लिश नहीं आती तेरे को, तू गंवार है, तू ये तू वो है। हमें हमारे भाई बंधुओं को ही सपोर्ट करना चाहिए, कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाहर की कम्युनिटी देखिए कितनी स्ट्रांग होती है, बाहर के लोग इतने स्ट्रांग रहते हैं यार, मतलब आपस में इस तरीके से कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, वो पुश करते हैं। बाहर किसी स्किनी बंदे ने वीडियो डाली, मान लो बैक वर्कआउट करते हो, पतला दिख रहा है, लोग है ना, मैंने कमेंट्स देखे रील्स वगैरह पे आ रहे होते हैं, कमेंट्स होते हैं कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप किंग, मतलब तुम, मतलब प्रॉपर कमेंट्स होते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में तू ये बन जाएगा, तू वो हो जाएगा। कितने प्यारे प्यारे कमेंट सारे इंग्लिश में जो भी रहते हैं। यहाँ पर कोई इंसान अपने इंडिया कोई बंदा डाल दे, कोई पतला सा दिख रहा है, वो कोशिश कर रहा हो डेडलिफ्ट मारने की, कुछ भी करने की, तो भाई उसका मजाक ही उड़ जाएगा। अभी कुछ खा तो ले जाके, कुछ ये तो कर ले, कुछ वो तो कर ले, वही नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि मैं किन बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये चेंज ही नहीं हो सकती चीज़। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, बस वो मतलब खुद ये सोच लेना कि हाँ मैं ऐसा करना शुरू करूँगा आपसे। आपकी जिम में जो इतने लोग आ रहे हैं, जितने लोग कोशिश कर रहे हैं ऊपर उठने की, जितना कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश में, इसकी भी बात नहीं कर रहा कि जाके भाई हर किसी को ऐसे पुश करने लग जाओ कि नहीं जिसको ज़रूरत भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट जहाँ आपको लगता है कि यार इसको पुश मिलेगा ना, अगर मैं हल्का सा भी बात भी बोल दूंगा ना कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पर वो इंसान खुश हो जाएगा। करो यार, फ्री है सारी चीज़ें। किसी को हेल्प करना, किसी को पुश करना, किसी को मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। और अगर किसी के 0 लेवल पे जब कोई इंसान होता है ना, जब आप उसको पुश करते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वो लाइफ टाइम याद रखता है। इसलिए आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत लंबा टॉपिक हो गया ये, और मैं इस तरीके से इसमें कट नहीं करने वाला हूँ कुछ, क्योंकि बहुत ही दिल से कही हुई बात है। और मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये वाली बात, क्योंकि मैंने कई बार है ना देखी है सारी चीज़ें। वो बात अलग है, ग्रुप में आप एक दूसरे के बहुत ही प्यारी दोस्ती है, मस्ती मजाक में एक दूसरे के साथ में कुछ भी मजाक उड़ा देते हैं, मजाक कर लेते हैं, वो बात अलग है। बट ऐसा मजाक जो किसी को हर्ट करे या किसी का कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दे, वो मत करना। और हमारे इंडियन एथलीट्स, फॉरेन एथलीट्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने बात बताई, एक बार सोचना जरूर कि जितनी मेहनत बाहर का बंदा कर रहा है ना, उतनी ही मेहनत हमारे इंडिया का भी बंदा कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग पसंद आए, लाइक करना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, पीस।